Hey everyone, thank you so much for joining in. Guys, Google Ads सीरीज की इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है टू अंडरस्टैंड अ वेरी पॉपुलर टर्म इज कॉल्ड एज DKI, डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन। ये चीज आपको बहुत बार जब आप गूगल एड्स पे काम करेंगे कहीं ना कहीं किसी ब्लॉग में पढ़ने को जरूर मिलेगी, और एक फीचर भी है गूगल एड मैनेजर के अंदर कि आप अपने कीवर्ड्स को अपने एड कॉपी के अंदर डायनेमिकली दिखा सकते हैं। इट मीन्स आप पहले से डिफाइन नहीं करते हैं कि कौन सा मेरी क्या हेडलाइन होगी। आप ये बोलते हैं कि मेरा जो भी कीवर्ड जिस भी ऐड को मेरे ट्रिगर करेगा उसी की हेडलाइन या डिस्क्रिप्शन में मैं अपना वो कीवर्ड दिखा दूंगा। तो देखिए, पहले ये समझते हैं कि ये डायनेमिक इंसर्शन क्या डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन काम कैसे करता है। तो नाम से पता चल रहा है डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन, डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन, राइट। ये आपका टर्म है और ये आपका फिनोमिना है। अब ये फिनोमिना काम कैसे करता है? यूजुअली आप क्या करते हैं कि आप एक अपना ऐप कैंपेन बनाते हैं। ये है अपना एक कैंपेन बनाया आपने। उस कैंपेन के अंदर आप एड ग्रुप बनाते हैं, एड ग्रुप बनाते हैं, और उस एड ग्रुप में आप अपने जो कीवर्ड्स है और एड कॉपीज हैं वो रखते हैं, यानी कीवर्ड्स प्लस एड कॉपी ये आप रखते हैं, राइट। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, आज तक आप सब लोगों ने यूज किया होगा जब भी आपने गूगल एड कैंपेन बनाए होंगे। अब होता क्या है कि जब ये कीवर्ड्स की हम बात करते हैं, मान लीजिए आपने कुछ कीवर्ड्स लिए, फॉर एग्जांपल आपने कीवर्ड लिए ऑनलाइन एमबीए कोर्स, राइट। ऐसा कोई आपने कीवर्ड लिया। दूसरा कीवर्ड लिया आपने ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम, राइट। थीम सेम रखेंगे कीवर्ड्स की, और थीम सेम रखते हुए आपने कीवर्ड्स का जो टाइप है वो चेंज कर दिया। एंड थर्ड आपने लिया फॉर एग्जांपल ऑनलाइन एमबीए डिग्री फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब ये तीन कीवर्ड आपने एक एड ग्रुप में बनाए हैं और उसमें टारगेट किए हैं, और उसकी जो भी एड कॉपी है उसके अकॉर्डिंग आपने बनाए हैं। अब जब भी इन तीनों कीवर्ड में से कोई भी एक कीवर्ड आपका मैच करेगा, जैसे मान लीजिए यूजर ने सर्च किया ऑनलाइन एमबीए कोर्स, यानी ये आपका कीवर्ड मैच होता है, और जिस भी मैच टाइप पे आपने फ्रेज मैच एग्जैक्ट मैच में उसके अकॉर्डिंग वो कंडीशन सेटिस्फाई करती है। तो जैसे ही इस कीवर्ड की वजह से आपका जो एड है वो ट्रिगर हुआ, तो जो भी आपने एड कॉपी बनाई थी, मान लीजिए आपने एड कॉपी बनाई थी ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम, राइट, ज्वाइन टुडे, ऐसा कुछ आपने एड कॉपी का हेडलाइन दिया था, और उसी के अंदर वो जो भी आपका रेलेवेंट डिस्क्रिप्शन है वो आपने दिया था। तो होता यह है कि जैसे ही आपका कोई भी कीवर्ड मैच करता है गिवन क्वेरी से, और आपका जो एड है वो अगर उसका क्वालिटी स्कोर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो वो ट्रिगर हो जाता है और यूजर को दिखाई देता है। पर अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन का फायदा क्या है और ये क्यों जरूरी है अगर आप अपना एड ज्यादा रेलेवेंट बनाना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा जो कीवर्ड था वो था ऑनलाइन एमबीए कोर्स, जिसकी वजह से हमारा एड ट्रिगर हुआ। पर क्योंकि हमने हमारी एड कॉपी पहले से ही बना के रखी हुई थी और उसमें हमने लिखा था ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम ज्वाइन टुडे, तो एड इसको दिखेगा। तो यूजर ने तो सर्च किया ऑनलाइन एमबीए कोर्स, पर उसको हेडलाइन में दिखा ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम। अब ऑल तो मीनिंग सेम है, बट यहाँ पे रेलेवेंसी ऑफ यूजर, रेलेवेंसी ऑफ क्वेरी एग्जैक्ट सेम नहीं हुई, यानी जो उसने सर्च किया एग्जैक्ट वही उसको नहीं मिला। हो सकता है कि उसकी नजर में कोर्स अलग वर्ड है, प्रोग्राम अलग वर्ड है, कोर्स एक अलग चीज वो समझता है, प्रोग्राम एक अलग चीज समझता है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि जो उसने सर्च किया वही मेरी हेडलाइन या डिस्क्रिप्शन में आ जाए, वही मेरे एड कॉपी की हेडलाइन या डिस्क्रिप्शन में आ जाए। सबसे बेस्ट तरीका ये है, क्योंकि दो फिर तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगी। सर्च किया ऑनलाइन एमबीए कोर्स, मेरी हेडलाइन में भी आ गया ऑनलाइन एमबीए। बट मैं कितने कैसे करूंगा, क्योंकि अगर मैं लेट्स से इस फर्स्ट कीवर्ड के लिए ये ऑप्टिमाइज कर भी देता हूं कि मेरे हेडलाइन में ऑनलाइन एमबीए कोर्स आ गया, पर मान लीजिए कि सेकंड कीवर्ड किसी ने सर्च किया और उसकी वजह से मेरा ऐड ट्रिगर हो गया, उस केस में फिर ये प्रोग्राम वर्ड तो आएगा नहीं। मान लीजिए तीसरा कीवर्ड है, उसकी वजह से ऐड ट्रिगर हो गया, तो तीसरा आएगा नहीं। और मान लेते हैं कि मैं 10 भी बना लूंगा, 15 भी बना लूंगा, बट ये बहुत मुश्किल है और बहुत लेंथी प्रोसेस है। यानी हर कीवर्ड के अकॉर्डिंग मैं अगर हेडलाइन चेंज करूंगा तो बहुत सारी एड कॉपीज बन जाएंगी और अननेसेसरी बहुत सारे कंफ्यूजन आपको मैनेज करने के अंदर आने वाली है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है डीकेआई, डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन। इसका मतलब है कि मैं पहले से डिसाइड नहीं करूंगा कि मेरी एड कॉपी में क्या हेडलाइन दिखेगी। मैं पहले से ही डिसाइड नहीं करूंगा कि मेरी एड कॉपी में क्या हेडलाइन दिखेगी या क्या डिस्क्रिप्शन दिखेगा। मैं ये बोलूंगा कि अगर मान लीजिए कि जो भी कीवर्ड है, जिस भी कीवर्ड की वजह से मेरा एड ट्रिगर होता है, वही कीवर्ड मेरी हेडलाइन में आ जाएगा डायनेमिकली, यानी जिस टाइम पे ट्रिगर हुआ उसी टाइम वो कॉपी होके मेरी हेडलाइन में आ जाएगा। उसके लिए आपको आना होता है गूगल एड्स मैनेजर के अंदर, और यहाँ पर जब आप एड कॉपी बनाते हैं तो आप यूजुअली देखते हैं कि यहाँ आप अपनी हेडलाइंस लिखते हैं, राइट, जितनी भी हेडलाइंस है 10-15 वो लिखते हैं, नीचे आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। बट अगर यहाँ पे मैं ऑनलाइन एमबीए कोर्स पहले से हेडलाइन ना लिखूं और एक कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट करूं, तो जैसे ही मैंने कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया आप तीन ऑप्शन देखेंगे, कीवर्ड इंसर्शन, काउंटडाउन एंड लोकेशन इंसर्शन, राइट। इस
वीडियो में हम समझेंगे। फर्स्ट ऑप्शन दैट इज कीवर्ड इंसर्शन। यहां पे अगर मैंने यहाँ ये डाल दिया, मैंने डाल दिया कीवर्ड, मैंने यहां डाल दिया कीवर्ड कि जो भी कीवर्ड जिस भी वजह से मेरा ट्रिगर हुआ है वो कीवर्ड आ जाए। अब मान लेते हैं कि मेरे पास 3 कीवर्ड है। मेरे पास यहाँ पर अगर आप देखोगे ऊपर की साइड में, तो मेरे पास ऑनलाइन एमबीए कोर्स भी एक कीवर्ड है, डिस्टेंस लर्निंग एमबीए भी कीवर्ड है और एमबीए डिग्री प्रोग्राम ऑनलाइन भी एक कीवर्ड है। तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे इस हेडलाइन में, जो फर्स्ट वाली हेडलाइन है, इसमें मैं पहले से कोई हेडलाइन नहीं लिखूंगा। जो भी कीवर्ड सर्च होगा जिसकी वजह से ट्रिगर होगा वही कीवर्ड मेरे यहाँ पर आ जाए। और अगर डिफॉल्ट टेक्स्ट मान लीजिए कि किसी भी रीजन से लोड नहीं हो पाया है, कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया, अगर नहीं आता है, वो कीवर्ड लोड नहीं हो पाता है, तो डिफॉल्ट क्या दिखेगा? तो उस केस में मैं बोल सकता हूँ डिफॉल्ट दिख जाएगा ऑनलाइन एमबीए कोर्स, ऐसा कुछ डिफॉल्ट दिख जाएगा, राइट। इस केस में इसको मैं सेंटेंस कैरेक्टर रख दूंगा ताकि जो मैंने लिखा है वही लिखने में आएगा। टाइटल केस भी कर सकते हैं, कैसे भी आप इसको कर सकते हैं। और मैं इसको यहां से फिक्स कर दूंगा कि ये हमेशा मेरे को फर्स्ट पोजीशन पे ही दिखाई देगा। यानी जब भी ये कीवर्ड, जब भी कोई ट्रिगर होगा, तो कीवर्ड जो है मेरा, जैसे अगर ऑनलाइन एमबीए कोर्स किसी ने डाला, तो फर्स्ट जो मेरी हेडलाइन बनेगी वो ऑनलाइन एमबीए कोर्स ही बनेगी। अगर किसी ने एमबीए डिग्री प्रोग्राम ऑनलाइन डाला तो एमबीए डिग्री प्रोग्राम ऑनलाइन बन जाएगी, राइट। और इसको मैं यहां से सेंटेंस कैरेक्टर में अप्लाई कर देता हूं, यानी ये फर्स्ट वर्ड जो है वो मेरा कैपिटल में आएगा। तो मैं यहां लिख लेता हूं ऑनलाइन एमबीए कोर्स एज अ डिफॉल्ट टेक्स्ट लिख देता हूं एंड देन इसको अप्लाई कर देता हूं। तो यानी मेरा जो भी कीवर्ड ट्रिगर होगा वो कीवर्ड मेरा फर्स्ट हेडलाइन में आ जाएगा कुछ इस तरह से। और अगर वो लोड नहीं हुआ तो ऑनलाइन एमबीए कोर्स तो आएगा ही आएगा। पर मुझे पहले से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, मैं रन टाइम पर डिफाइन कर सकता हूं कि मेरी हेडलाइन क्या होगी, डिस्क्रिप्शन क्या होगा, या फिर मेरा जो है कौन सा हेडलाइन होगा। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे दूसरे में भी कीवर्ड डालना है तो मैं यहाँ भी डाल सकता हूं। तो मैं यहाँ कीवर्ड इंसर्शन टाइप करूंगा, ठीक है, यहाँ पे भी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अगर फर्स्ट लाइन में भी कीवर्ड आ गया, सेकंड लाइन में भी कीवर्ड आ गया, तो रिपीट हो जाएगा, क्योंकि कीवर्ड तो कोई एक ही होगा। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए कि एक ही बार एक ही हेडलाइन या एक ही डिस्क्रिप्शन में वो डालें। बार 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 रिपीट होगा तो आप बाकी चीजें नहीं दिखा पाएंगे। अब एक और चीज हो सकती है कि यहाँ पे आप इससे पहले कोई वर्ड लगा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल बेस्ट, राइट। इट मीन्स आपको अगर सर्च करेगा और कीवर्ड अगर लोड होता है तो बेस्ट वर्ड तो आएगा, द बेस्ट एमबीए डिग्री प्रोग्राम ऑनलाइन, या बेस्ट ऑनलाइन एमबीए कोर्स ऑनलाइन, बेस्ट ऑनलाइन एमबीए कोर्स, बेस्ट डिस्टेंस लर्निंग एमबीए। यानी जो भी मेरा कीवर्ड आएगा उससे पहले बेस्ट आएगा, या उसके बाद में आप कुछ लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। बट मेक श्योर ये करना है कि ये जो टोटल कैरेक्टर्स है ये 30 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी आपका कोई भी कीवर्ड प्लस आपका ये जो वर्ड है वो 30 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मेरे केस में जो सबसे लंबा वर्ड है वो ये है। तो मैं एक बार इसको फटाफट से कॉपी करता हूं, कॉपी करके यहाँ पे देख लेता हूं कि क्या ये कितने 25 लेटर्स का हो रहा है। और अगर इससे पहले अगर मैं बेस्ट भी लगा देता हूं तो भी ये 30 कैरेक्टर्स को एक्सीड नहीं कर रहा है। इट मीन्स अगर ये लोड होता है तो भी मेरे केस में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। तो इसी तरह से आप डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन कर सकते हैं। अब इसका फायदा क्या है? फायदा इसके 3 है। फर्स्ट फायदा है कि अगर किसी ने सर्च किया ऑनलाइन एमबीए कोर्स, राइट, एग्जैक्ट यही सर्च किया और उसको हेडिंग में भी यही दिख गया ऑनलाइन एमबीए कोर्स, तो मेरी जो रेलेवेंसी है वो इंक्रीज होती है, मेरी जो एड की रेलेवेंसी वो इंक्रीज होती है। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि क्वालिटी स्कोर में रेलेवेंसी फैक्टर 39% कंट्रीब्यूट करता है। यानी जितनी ज्यादा रेलेवेंट आपकी एड कॉपी होगी कीवर्ड से, कीवर्ड में भी लिखा है ऑनलाइन एमबीए कोर्स, आपके हेडलाइन में भी लिखा है एड की में ऑनलाइन एमबीए कोर्स, तो रेलेवेंसी बढ़ जाती है, इससे आपका क्वालिटी स्कोर बढ़ता है। नंबर 1 थिंग। नंबर सेकंड बेनिफिट, इससे यूजर का ट्रस्ट बढ़ता है, क्योंकि यूजर ने सर्च किया ऑनलाइन एमबीए कोर्स, आप भी बात कर रहे हो ऑनलाइन एमबीए कोर्स, राइट। तो उसने बोला कि जो मुझे चाहिए एज इट इज, जो मैंने सर्च किया वही यहाँ पर दिख रहा है, वही यहाँ पर मेंशन है। इट मींस ये मेरे रिजल्ट, ये मेरी क्वेरी को सेटिस्फाई कर सकता है, या मैं जो ढूंढ रहा हूं वो मुझे यहाँ पर मिल सकता है। तो जो क्लिक करने के चांसेस हैं यूजर के वो भी बढ़ते हैं, तो एक्सपेक्टेड सीटीआर भी बढ़ती है, जो कि अगेन क्वालिटी स्कोर का एक फैक्टर है। वो भी आपके ओवरऑल एड कैंपेन की परफॉर्मेंस में इंपैक्ट करेगा। एंड नंबर 3 कि यहां पर क्योंकि आपने डायनेमिकली कीवर्ड को इंसर्ट करवाया है तो अब आपको मल्टीपल एड कॉपीज या मल्टीपल हेडलाइंस बनाने की जरूरत नहीं है, मल्टीपल एड कॉपीज को मैनेज करने की जरूरत नहीं है। जिस भी कीवर्ड की वजह से मेरा एड ट्रिगर होगा वही कीवर्ड उठ के हेडलाइन में या डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। ये चीज आप डिस्क्रिप्शन में भी डाल सकते हैं। तो अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आप कर्ली ब्रैकेट डालेंगे तो कीवर्ड इंसर्शन। तो अगर आपका कीवर्ड मान लीजिए हेडलाइन में नहीं आ सकता है, डिस्क्रिप्शन में आ सकता है, तो आप अगर बड़ा है कीवर्ड तो आप डिस्क्रिप्शन में ले आइए, कोई इश्यू नहीं है। पर मेजर आप टारगेट ट्राई कीजिए कि आपका जो भी कीवर्ड है वो हेडलाइन में आए और 30 कैरेक्टर्स की लिमिट को एक्सीड ना करे। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन। और यहां पर एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लीजिए कि किसी ने सर्च किया डार्क चॉकलेट बार, किसी ने सर्च किया डार्क चॉकलेट बार और आपका जो एड है वो आपने वहां पे कीवर्ड में डाल दिया, तो यहां पर भी हेडलाइन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा डार्क चॉकलेट।
किसी ने सर्च किया शुगर फ्री चॉकलेट, तो आपने अगर बाय वर्ड पहले लिख रखा है तो बाय शुगर फ्री चॉकलेट, रन टाइम पे आ रहा है। गवर्नमेंट चॉकलेट टफल बाय चॉकलेट, राइट। यानी डिपेंडिंग करेगा कि आपने कहा किस पे ट्रिगर करवाया है। अब क्योंकि ये 30 कैरेक्टर से अगर लंबा है तो यहाँ पर ट्रिगर नहीं हुआ। इट मींस यहाँ पर चॉकलेट गोज इन द हेडलाइन बिकॉज द कीवर्ड गवर्नमेंट चॉकलेट टफल इज टू लॉन्ग टू फिट। यहाँ पे ये पूरा जो है वो टू लॉन्ग है, फिट नहीं हो सकता, इसलिए सिर्फ जो वर्ड है वो चॉकलेट वाला यहाँ पर आ गया। तो इसी तरह से आप डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन को यूज कर सकते हैं अपने ऐड की रेलेवेंसी, एक्सपेक्टेड सीटीआर और अपना जो आप कह सकते हैं कि ओवरऑल ऐड की परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज कर सकते हैं यूजिंग दिस कीवर्ड इंसर्शन, और बच सकते हैं एक बहुत बड़े हैसल से जो कि आपको होगा अगर आप मल्टीपल ऐड कॉपीज बना के रखेंगे। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो और ये पूरी सीरीज पसंद आ रही है। अगर आपके भी कोई नोन है जिनको फ्री में गूगल ऐड या डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है तो इस चैनल का लिंक उनके साथ शेयर करो, अपने फैमिली ग्रुप में डालो, सो दैट वो एक नई स्किल सीख पाए और अपने आप को अपस्किल कर पाए। क्योंकि जब सीखिएगा इंडिया तभी तो एम्प्लॉयबल बनेगा इंडिया, और स्किल ही एक ऐसी चीज है जिससे आप एम्प्लॉयबल बन सकते हैं। तो गाइस अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस